ये कथा केवल विवाह की नहीं है। ये कथा है तप, प्रेम और समर्पण की। ये कथा है उस शक्ति की जिसने स्वयं महादेव को भी अपने प्रेम में बांध लिया। पार्वती का जन्म और उनका संकल्प। हिमालय की गोद में जब पार्वती का जन्म हुआ, माता मैना ने देखा, यह बालिका साधारण नहीं। बचपन से ही उसका मन खिलौनों में नहीं, बल्कि ध्यान और भक्ति में लगा रहता था। एक दिन नारद मुनि आए, बोले, हे कन्या, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ। तुम इस संसार में आई हो भगवान शंकर को पाने के लिए। तभी से पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। तपस्या का प्रारंभ। भक्त जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सारा ब्रह्मांड उसके साथ चल पड़ता है। पार्वती ने सुख, आराम, आभूषण सब त्याग दिए, वन में चली गई। गुफाओं में बैठकर ध्यान किया। केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप। न दिन देखा न रात। उनके शरीर की नाजुकता गल गई, पर आत्मा की शक्ति और बढ़ती गई। देवता भी आश्चर्य में थे। इतनी कठोर तपस्या तो युगों से किसी ने नहीं की। शिव का वैराग्य और लीला। उधर कैलाश पर शिव ध्यान मग्न थे। भस्म लेपित देह, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और आंखों में शांति की गहराई। वे संसार से विरक्त, केवल आत्मानंद में लीन थे। देवताओं ने उनसे कहा, हे महादेव, शक्ति बिना सृष्टि अधूरी है। पार्वती आपकी ही अर्धांगिनी बनने की पात्र है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, पहले देखना होगा यह भक्ति सच्ची है या नहीं। वे एक ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास पहुंचे। बोले, कन्या, शिव तो श्मशानवासी हैं, भूत प्रेतों के संग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाना उचित है क्या? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे उनका रूप नहीं, उनका स्वरूप चाहिए। उनका त्याग ही मेरा सौभाग्य है। तभी शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, उज्ज्वल, दिव्य, आनंदमय। और पार्वती का तप सफल हो गया। विवाह का निमंत्रण। देवताओं ने आनंद मनाया। हिमालय पर्वत ने उत्सव की तैयारी की। ब्रह्मा, विष्णु, नारद सभी उपस्थित हुए और कैलाश पर गूंज उठा, हर हर महादेव। माता मैना ने कन्या का श्रृंगार किया और पार्वती ने अपने आराध्य को प्रणाम किया। तब प्रारंभ हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बारात। बारात का दृश्य, भक्ति का उल्लास। कल्पना कीजिए, कैसी होगी वह बारात। डमरू बज रहे हैं, नंदी आगे चल रहे हैं, भूतगण नाच रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु भी बारात में सम्मिलित हैं। शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, गले में नाग, तन पर भस्म, फिर भी अद्भुत सौंदर्य से युक्त। हिमालय के प्रांगण में मंगल गीत गूंज रहे हैं, देवियां आरती उतार रही हैं। जब शिव माता पार्वती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया और ब्रह्मा ने वैदिक मंत्र पढ़े। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि उठी, शिव शक्ति एकत्वम नमः। कथा का उपदेश। ये कथा केवल देवी देवताओं की नहीं, ये कथा हम सबके भीतर के शिव और शक्ति की है। शिव सिखाते हैं वैराग्य, संयम और सत्य। पार्वती सिखाती हैं प्रेम, श्रद्धा और धैर्य। जब जीवन में ये दोनों गुण आ जाएं, तो वही मिलन, वही शिव पार्वती विवाह हमारे भीतर भी घटित होता है। इसीलिए जब भी हर हर महादेव कहें तो स्मरण करें कि यह केवल नाम नहीं, यह वह अनंत प्रेम है जो तपस्या और समर्पण से ईश्वर तक पहुंचाता है।